विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हमको ऐसा लगता है कि जो 4 महीने से ऊपर हो गया और कोरोना ने यहाँ पर सारे जगत को हिला दिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रहस्य हो सकता है, इस पर कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है। ये भगवान की बड़ी अपूर्व लीला है, अपूर्व लीला दिखाई देती है। जैसे एक बीज का जब विनाश होता है वो गल जाता है, उसमें से अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं, तब उससे महान वृक्ष पैदा होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो कोरोना आई है, मैं तो उसको बोलता हूँ ये कोरोना मैया है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। बांग्ला भाषा में तो और भी कोरोना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मत करो, और इसी का अर्थ ये भी निकलता है कि करो ना भाई, थोड़ा करो ना। यहाँ पर निकलता है कि करो। तो इन दोनों के अर्थों को अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो कोरोना मैया बोल रही कि करो नहीं, और दूसरी तरफ बोल रही करो। क्या नहीं करें और क्या करें। ठीक यही अवस्था हुई थी पहले भी एक बार, जब भारत समृद्धिशाली था और साथ साथ में देखिए सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे पास सारी सुविधाएं थीं, विज्ञान और प्रयुक्ति थी, अच्छे खेती बाड़ी इत्यादि होती थी, कृषि के उत्पादन होते थे। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि सारे जिस तरफ से हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमिकल हाइट की बात हो, तो हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ ये सोने की चिड़िया कहलाते हैं। सभी सुविधाएं थी और इसके अंदर दुख भी नहीं दिखाई देता था ज़्यादा। लेकिन कश्चित धीरा, कोई बुद्धिमान जो हमारे ऋषिगण थे, जिनको मैं कहता हूँ कि वो हमारे उस युग के साइंटिस्ट थे, उनके मन के अंदर एक बात आई। वो चाहते थे सुख देखना, सारा संसार समृद्धिशाली होकर के हमारा भारत सुख के स्वप्न तो देता था, लेकिन फिर भी क्षणिक होता है सुख, उसके साथ जुड़ा रहता है दुख। तो सुख और दुख के बीच में हम चलते रहे, लेकिन परम शांति नहीं मिली, परम शांति नहीं मिली। हम सुख को खोजते रहे। इसलिए कहते हैं, ऋषियों ने कहा, परांचिखानी व्यतिडत स्वयंभू परां पश्यति नान्तरात्मा। हम तो बाहर के विषयों में, जगत में सुख को खोजते रहे, पर सुख तो मिला नहीं, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि सारे सुख जो विषयों के सुख हैं, संसार के सुख हैं, पर क्षणिक है, कुछ समय के लिए होते हैं, उसके साथ दुख रहता है।
जो चीज़ हमको सुख देती है वही एक सीमा तक जाती है, उसके बाद वही दुख देना शुरू करती है। जैसे अगर हमको कोई खाने की चीज़ बहुत पसंद हो तो उसको हम बड़ा आनंद लेते हैं, सोचते हैं कि वाह ऐसे कैसे सुख है, इससे ज़्यादा क्या सुख हो सकता है। लेकिन एक समय आता है जब ये सैचुरेटेड हो जाता है और उसके बाद हमको वही चीज़ जो सुख दे रही थी वही दुख देने लगती है और उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसमें आनंद नहीं रहता। इसलिए इन ऋषियों ने कहा अभी तक हम बाहर सुख को देखते रहे, खोजते रहे हैं, लेकिन हमने सुख नहीं पाया। इसलिए कश्चित धीरा, कोई बुद्धिमान कहने लगे कि आवृत्त चक्षु, अंदर की तरफ भी देखो, बाहर की तरफ क्या, अंदर देखो। तो अंदर की तरफ देखने की आवश्यकता है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति, उसको आग की ज़रूरत थी, रात का समय हो गया था, क्या करे बेचारा। तो वो गया, पास पड़ोस में गया, देखा सब सो रहे हैं, फिर भी दरवाज़ा खटखटाया, उसको उठाया। वो बेचारे उठ कर के आए, कहने लगे क्या बात है भाई। कहने लगे ज़रा थोड़ी सी आग चाहिए थी हमको, अभी चाहिए थी। तो जिसके घर गए उसने कहा कैसे आप हैं। अरे ये कैसी बात सुन रहा हूँ, आपके हाथ में तो लैंटर्न देख रहा हूँ, आप बेकार के लिए आकर के हम लोगों को उठाए, इतना कष्ट किया, आग तो आपके पास में ही है, उसी में से तो ले सकते थे। बस यही बात उस समय हुई। कश्चित धीरा, कोई बुद्धिमान ने कहा आवृत्त चक्षु अमृतत्व विच्छेद, अरे हमारे भीतर में भी तो सोचो, वहाँ खोजो। और उन्होंने खोजा, भीतर की तरफ देखा, तब आहिस्ता आहिस्ता उनके भीतर में प्रकाश हुआ और वो एक दिन आनंद से कह उठे वेदाहमेतम 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 पुरुषम महानतम आदित्यवर्णम तमसा परस्ता। हमने देख लिया समस्त अंधकार के पार परम ज्योति स्वरूप आत्मा है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसको जान लेने से मृत्यु से पार हो जाते हैं, फिर मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता। नान्य पंथा विद्यते न है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। उस आत्मा का दर्शन करने की आवश्यकता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसमें परम सुख है, परम आनंद है। ये बात अब कोरोना मैया क्या बोलती है, अब तक जो करते रहे, पैसे के पीछे भागते रहे, नौकरी के पीछे भागते रहे, गांव को छोड़ दिया, जाकर के शहरों में बसने लगे, गांव की धरती सूख गई, जमीन फटने लगी, न वहाँ खेती होने लगी, न पानी सिंचाई रहने लगा। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग लॉर्ड मैकॉले की लाई हुई शिक्षा के अनुसार केवल नौकरी 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 के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। जैसे समस्त शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी रह गया और इसलिए बिखर गए चारों ओर। किसकी तलाश में? पैसे की तलाश में, नौकरी की तलाश में, उस सुख की तलाश में जो सुख संसार का सुख है। पागल हो गए, पागल की तरह घूमते रहे, लेकिन शांति तो नहीं मिली। धीरे धीरे हमारी टेंशनें बढ़ने लगी, हमारे मन के अंदर चिंताएं आने लगी, हम घबराने लगे, हमारे को आत्महारा जैसे हो गए, हमें सूझ नहीं रहा क्या करें, आत्महत्याएं करने लगे। ऐसी अवस्था में ये कोरोना का आना बहुत जरूरी था। इसलिए वो कहती है करो ना, अभी तक जो कुछ करते आए हो छोड़ो, उसको मत करो। तो क्या करें, क्या करें? जब ऐसा सोचते हैं तो एक बात ही समझ में आती है, और वो ये है, कोरोना कहती है अब वो करो जो करते थे पहले। क्या?
आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छति। छोड़ो, अपने जमीन पर आओ, गांव में आओ। अरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती केवल बोलने के लिए थोड़े ही है। हमने अभी तक उसी से तो समृद्धि प्राप्त की थी, और यहाँ वो ज्ञान हमको मिला था जिससे हमने अपने आत्मा को भी पहचान लिया था। आज आवश्यकता है उसकी, आज हमको उसकी आवश्यकता है। इसलिए हमें वो साधन करने हैं जिससे हमारे देश की धरती अर्थात ग्रामों के अंदर हमको उत्पादन बढ़ाना है। हमारी ज़मीन को, धरती माता को उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ तो है, सिंचाई के साधन करने हैं, वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा हम अपना उत्पादन वैसा बना सकते हैं जैसा पहले था। उसके साथ साथ छोटे छोटे कारखाने खुल जाएंगे, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री खुल जाएंगी। महात्मा गांधी भी कह के गए, रविंद्रनाथ टैगोर भी कह करके गए, और इससे बहुत पहले तो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 150 बरस पहले ही बात ही कह दी थी। आज हमको उसकी ज़रूरत है, स्वनिर्भर होने की, और साथ साथ में आत्मज्ञान की भी, ताकि हम इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि पर अपना संयम रख करके, अपना बल रख करके जो चाहे वो करा सकते हैं। और यही एक मार्ग है जो हमारे लिए अब निश्चित होता है। जागें, जागो उठो तो बहुत लोग बोल रहे हैं, जागो उठो, उसके बाद लड़ो। कितने दल बन गए हैं, आपस में लड़ते हैं। इसके लिए नहीं जागना है, इसके लिए नहीं उठना है। उठो, जागो और फिर सो जाओ, ये भी नहीं। हमको तो आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, उठो जागो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। अब वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है हमें इस संसारिक सुख को भी प्राप्त करना है और आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त करना है। इन दोनों का सामंजस्य चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब एक तरफ तो हम समृद्धिशाली भी बने और दूसरी तरफ हम समृद्धिशाली होते हुए भी हमारी जो समृद्धि है उसको सबके सुख के अंदर लगाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये सभी सुखी हों, कोई को निरोग। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। गरीबी और बेरोजगारी ने गहरा जाल फैलाया है। गरीबी और बेरोजगारी ने गहरा जाल फैलाया है। साक्षरता अभियान चला, प्रकृति शिक्षा नहीं लाया है। डिग्री और सर्टिफिकेट का अच्छा बजर बनाया है, पर चरित्र गठन और मानवता का पाठ नहीं पढ़ाया है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों।
खेती बाड़ी गोपालन से भारत समृद्ध बनाया था। खेती बाड़ी गोपालन से भारत समृद्ध बनाया था। विस्तृत रूप से रोजगार घर घर में ही फैलाया था। पर आज हमें नौकर बनने का अद्भुत पाठ पढ़ाया है। छोड़ गांव खेती पशुपालन बेरोजगार बनाया है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा ने गुमराह किया इस पीढ़ी को। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा ने गुमराह किया इस पीढ़ी को। अन्नदाता कहलाने में लज्जा लगती इस पीढ़ी को। दर दर भटक रहे शिक्षित नौकर चाकर कहलाने को। तनावपूर्ण अति चिंतित मन दिन रात तरक्की पाने को। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। बीत गया सारा जीवन पर सुख शांति से दूर रहा। बीत गया सारा जीवन पर सुख शांति से दूर रहा। दिन रात पैरवी घुस केवल प्रयास अति भरपूर रहा। दर दर ठोकर खाकर भी नौकर ना बना मजदूर रहा। मनरेगा से आशा न भरी बेरोजगार ही बना रहा। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। सुनो अभी भी अमृतवाणी विवेकानंद की गरज रही। सुनो अभी भी अमृतवाणी विवेकानंद की गरज रही। चरित्र गठन और स्वनिर्भरता शिक्षा की ही कमी रही। शिक्षाविद अब होश में आओ, यदि भारत देश बचाना है। बाबू नौकर चाकर नहीं, अन्नदाता कृषक बनाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। कृषि गोपालन बागवानी फल फूलों का देश बनाना है। कृषि गोपालन बागवानी फल फूलों का देश बनाना है। छोटे ग्रामीण उद्योगों से भारत को समृद्ध बनाना है। बेरोजगारी गरीबी समस्या को भारत से भगाना है। गाँवों से कच्चा माल नहीं, अंतिम वस्तु बिकवाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। धान गेहूँ भुट्टा आलू सरसों दाना नहीं बिकवाना है। धान गेहूँ भुट्टा आलू सरसों दाना नहीं बिकवाना है। पॉपकॉर्न चावल चूड़ा गाँवों
बनवाना है। नहीं तो सर रेशम कपास कर घे में कपड़ा बुनवाना है। आम नहीं आचार मुरब्बा जैली जम बनवाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। विवेकानंद के स्वर्णिम सपनों का भारत नया बनाना है। विवेकानंद के स्वर्णिम सपनों का भारत नया बनाना है। हल जोतने वालों की कुटिया से नया भारत गढ़वाना है। भुजवा की भाड़ बाजार हाट से इसे समृद्ध बनाना है। पर्वत जंगल झरने नदियों से भारत महान बनाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। कौशल विकास और कारीगरी उद्यमिता पाठ पढ़ाना है। कौशल विकास और कारीगरी उद्यमिता पाठ पढ़ाना है। कठिन परिश्रम साहस और आशा की किरण फैलाना है। खून पसीना बहा के अब धरती से सोना उगलाना है। पेड़ों से रुपया झड़वा पोखर में मोती दिखलाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों।